आप खुश रहें, सेहतमंद रहें और सुकून में रहें। इसी तरह इसी सुकून के लिए सियाने लोगों ने फरमाया कि सादगी अपनाओ। सादगी वो सच है जो बनावट की जिद है। वो सादगी अपनानी है जो इंसानी जिस्म को सुकून दे, अमन दे। हम अक्सर सादगी में बाहर के जो कपड़े होते हैं उसी को सादा कहते हैं। इस आदमी ने कपड़े बड़े सादा पहने हुए, उसमें टेलर मास्टर का कमाल दिखाते हैं कि जी इस तरीके से सादा सिए होते हैं, महंगे जितने मर्जी। हमें ये हकीकत का इल्म नहीं है कि सादगी फकत सिर्फ और सिर्फ लिबास में नहीं है। आप बेढंग का खाना खा लेंगे तो आपके जिस्म की तबीयत खराब हो जाएगी। और हम कपड़े उसी को सादा नहीं कहते जिसमें जिस्म को तकलीफ हो या जिस्म की नुमाइश हो, उसको हम कहते हैं ये सादा लिबास नहीं। ये भी हमारे इलाके के रसूमात के लिहाज से हम सादा लिबास देखते हैं। पंजाब में सादा लिबास और है, अरब में और है, सिंध में और है, पख्तूनख्वा में और है, हर मुल्क में अलग-अलग। राजस्थान में और है, दिल्ली के सादा लिबास और है। इसी तरह हर इंसान जो है ये अपने अपने मुताबिक सादगी देख रहा है। सादगी का मफहूम है कि आपको सुकून मिले, आप तकल्लुफ़ात में ना पड़ जाएं, आपके जिस्म को वो तकलीफ़ ना दे। हर चीज़ सादगी के खिलाफ है जो तकलीफ़ दे रही है। और दोस्तों, कपड़े से थोड़ा सा और आगे बढ़े, अगर इंसान सादी खुराक कर ले तो जिस्म बहुत सुकून में रहेगा। हम देखो देखी खुराकें खा रहे हैं, ज़ुबान के चस्के के लिए खा रहे हैं। सियाने लोग तो वैसे भी कहते हैं जो काम जिस्म के चस्के के लिए किया जाए ये बाद में बड़ा नुकसान देता है। इसीलिए कहते हैं कि खुराक को सादी से सादी करें, जिसमें आपको ना कर्जा लेना पड़े, ना नवाले मोटे करके खाना पड़े, ना चोरी छुपे खाना पड़े, ना कोई ऐसा खाना खाएं जिसमें मैदा खराब हो, खून गाढ़ा हो जाए, कोलेस्ट्रॉल हो जाए। कोशिश करके सादा सादा ग़िज़ा खाएं ताकि जिस्म को फ़ायदा पहुंचे। इसीलिए डॉक्टर लोग या सियाने लोग अक्सर कहते हैं कि अगर आप कमज़ोर हैं तो गोश्त भी खा सकते हैं, मगर इसको चस्का ना बनाएं, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल है, हीट है और इंसानी सेहत को नुकसान होता है। मजबूरी पे खा लेना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है, गलत नहीं है।
या ये कहो कि हराम हो गया है, ऐसा नहीं है। ज़रूरत के तहत, वैसे भी कमज़ोर आदमी है, उसके जिस्म पे गोश्त मांस नहीं है तो उसको खाना चाहिए। अलबत्ता जिसके ऊपर पहले बहुत ज़्यादा गोश्त है उसको नहीं खाना चाहिए कि इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, खून गाढ़ा हो जाता है। इसलिए सब्जियां फल को ज़्यादा लोग तरजीह देते हैं। जिस तर्ज पे भारी हम आजकल खुराक खा रहे हैं, तली हुई खुराक, घी में, तेल में तली हुई चीज़ें, तले हुए परोठे, फिर ऊपर से गोश्त, वो भी बुना हुआ, तला हुआ, जैसी खुराकें हम खा रहे हैं, इससे अंदाज़ा हो रहा है कि एक वक्त आ जाएगा कि डॉक्टरों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी आम इंसान से। किसी दौर में 7 गांव में एक डॉक्टर नजर आता था। आजकल देखें, जहां एक डॉक्टर होता था तो 7 गांव उसके इर्द गिर्द होते थे। आजकल 7 की बजाय 14 डॉक्टर है, मगर एक गांव है। कभी गौर करें, डॉक्टर तो ढूंढने में कहीं मिलता था, हकीम या डॉक्टर बहुत दूर जाना पड़ता था। शहरों में भी वो दूसरे इलाके में हुआ करता था। आजकल गली गली में डॉक्टर। यानी सबसे आला, सबसे महंगा, सबसे माकूल जो शोबा है वहां डॉक्टर बन रहे। क्यों? इसलिए कि जो हालात, जो खुराकें, जो चीज़ें हमने पैदा कर ली हैं इर्द गिर्द, उसके लिए डॉक्टरों का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सियाने लोग कहते रहे कि सादी खुराक करो। जैसे आप पहले ज़माने में देखें कि स्किन का डॉक्टर किसी दौर में तो होता ही नहीं था। जब बहुत देर पहले हुआ भी तो कभी दो चार शहरों में एक आधा स्किन का डॉक्टर हुआ करता था और लोग दूसरे शहरों में जाया करते थे। जैसे आर्टिफिशियल चीजें तैयार हुई, अब जगह जगह स्किन के डॉक्टर हैं। कोई स्किन को खराब करने के पीछे लगा, कोई स्किन को संवारने के लिए लगे। कोई मशवरा दे रहा है बनावट से बनावट, मुंह पर बनावट से बनावट के केमिकल लगाओ, 2000 घंटे के लिए तो अच्छे लगो किसी को, मगर वो मुस्तकिल रोग लग जाता है। जो लोग जहां पर स्किन पर केमिकल नहीं लगाते, वहां स्किन के डॉक्टर बहुत कम होते हैं। हमारा दुनिया में जो मशरक का इलाका है, जैसे ये खुराकें खा रहा है, यहां तो डॉक्टरों की तादाद बढ़ेगी, बढ़नी चाहिए। हम खुराक में कर क्या रहे? दोस्तों, हमें सेहतमंद रहना है तो पुराने स्टाइल खुराक के लिए खासकर वो अपनाना पड़ेगा। खुराक जिस्म की जिंदगी है। ऐसी खुराक नहीं उठानी चाहिए जो जिस्म पर बोझ बन जाए, जिस्म उसको मुश्किल से उठाता फिरे। इतनी खुराक नहीं खानी चाहिए कि जैसे दोबारा मिलेगी नहीं। हम कहीं खाना भी खाते हैं, जब जाते हैं डकार आना शुरू हो जाएंगे, फिर भी हम बढ़ते रहेंगे, जैसे दोबारा खाना नहीं मिलेगा। तो फिर सांस निकलता नहीं, खाने को उठा के फिरते हैं, जबकि खाना इतना खाना था जो हमें घुमाता रहे है। खाना मुझे उठा दे,
ये करना था, अब मैं इतना खा लेता हूं कि खाने को उठाना पड़ता है। और वैसे भी दौर ऐसा चल रहा है कि दुनिया ऐसी रेस लगाई हुई है, उनको प्रोटोकॉल और इज्जत के लिए मीडिया पर लेकर आते हैं जो खाना ज्यादा खाता। यहां तो आजकल शोहरत और अनामात ऐसे दिए जाते हैं जो बगैर हाथ लगाए मुंह से दही या पकौड़ियां खाए। अब अंदाजा करो इंसान का क्या हाल होता हो। बाहर क्या एंजॉय में तो कुछ भी करो, मगर कोशिश ये करो कि इंसान को अपनी सेहत के लिए खुराक सादी करनी चाहिए। हम चस्के ले लेते हैं, बाद में सारी जिंदगी पछताते रहते। डॉक्टर छोड़ भी दे कि गरम मसाले नहीं खाने, ज़्यादा गोश्त नहीं खाना, मैदा ख़राब हो जाएगा, दांत खराब हो जाएंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मगर छोड़ता इंसान फिर भी नहीं, कि वो आदत पड़ जाती है जिस्म। आज जो जिस्म की खुराक बना लेंगे वही उसकी तलब बन जाएगी। तो दोस्तों, कोशिश करके अपने जिस्म का, सेहत का ख्याल रखें। सादगी फक्स कपड़ों में नहीं होती, खुराक भी सादा होती। और जिस्म के अंग अंग को तो हम तब्दील नहीं कर सकते, तो सादगी तो इंसान के अंदर भी होती है। सादा सोच भी होती है, सादी खुराक भी होती है। सिर्फ कपड़े ही नहीं सादा होते। बाज़ का हम कहते हैं फलाना की बात है सादा है। दोस्तों, ये सारा निज़ाम इंसान के अंदर है। अगर आपको बात सुनाने का मेरा मकसद बदल जाए तो क्या वो बात सादा रहेगी? आपको फायदा पहुंचाने के लिए खुद की इज्जत का फायदा लेना चाहूं, क्या ये सादगी रहेगी? इतनी अच्छी इबादत करूं और नीयत में ये करूं कि लोग मुझे इबादत गुजार कह दें, क्या ये सादगी है? सादगी तो उस साधुपन का नाम है, उस सीधेपन का नाम है, जहां इंसान ना दूसरों के लिबास देखता है, ना दूसरों की खुराक देखता है, ना दूसरों की चाल चलता है, अपने अमन और सुकून के लिए रहता है। जो मिले शुक्र है, पहनने को मिले शुक्र है, खाने को मिल जाए शुक्र है, रहने को मिल जाए शुक्र है। तभी तो इंसान के दिल सादा होते हैं। दोस्तों, बाहर का ये दुनिया है, अपनी बात करें, अपने लिए कोशिश करें। कोई क्या करता है, आप किसी को ठीक नहीं कर सकते, ना करना चाहिए। हम खुद ठीक हो जाएंगे, हमारी बात सुनकर, हमें देखकर कोई और भी ठीक हो सकता है। किसी को समझाने से बेहतर है कि आप खुद करना शुरू कर दें, दूसरा देख के भी कर सकता है। अल्लाह ताला तब ही मदद करेगा जब हम खुद की मदद करेंगे। जब तक हम खुद सुकून में सादगी नहीं अपनाते, हमें किसी बड़ी सादगी के सुकून का एहसास नहीं होगा। जो इंसान खुद खुश है, सुकून में है, आराम में है, मज़े में है, अंदाज़ा करो वो किसी को तकलीफ देता है? कभी नहीं देगा। तकलीफ देने वाला पहले खुद जलता है, खुद परेशान होता है, तो दूसरे को तकलीफ देता है।
जो खुद अमन में है वो किसी का अमन खराब नहीं करता। तो इसी तरह दोस्तों बहुत सारी सादगियाँ कपड़ों के अलावा भी है जिससे इंसान सुकून में और सादा हो जाता है। जैसे सुकून में सादा होता है तो सब के लिए यही चाहता है कि यार सब सुकून में हो जाए। बाकी अल्लाह बे पढ़ना पड़ेगी, ये पढ़ लें, आगे की मुकाम कुदरत की ज़ात खुद समझा देगी। तो खुश रहो दोस्तों, रब ताला आसानियाँ पैदा करे और अमन में रहें। आपके दिल का सुकून ही जन्नत जैसा सुकून बन सकता है। जन्नत में तो बाद में जाकर सुकून मिलेगा, पहले इधर इकट्ठा कर लें। अगर इधर सुकून में दिल आ गया तो यकीनन तौर पे आगे भी सुकून में चला जाएगा, इसलिए कि हर शय अपने असल की तरफ जाती है। नफरत, गुरूर, तकब्बर की आग खुद आग में जाएगी। सुकून, अमन, सलामती से एकदम यकीनन तौर पे ये भी जन्नत के सुकून में चला जाएगा। आप फिक्र ना करें, आप सिर्फ रब की तलब करें, बाकी सब जन्नत दोज़ख उसी की है, खुद ही ले जाएगा। अल्लाह ताला खुश रखे।